नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बृहस्पति व्रत कथा। भगवान बृहस्पति को हिंदू धर्म में देवताओं का गुरु, ज्ञान का स्रोत और धर्म तथा सदाचार का मार्गदर्शक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को शुभता, विद्या, संतान, विवाह, धन, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति को समर्पित है और इस दिन श्रद्धा नियम पूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होने की मान्यता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसके पास धन, अनाज, पशुधन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह दान पुण्य, पूजा पाठ और धर्म कर्म को महत्व नहीं देती थी। उसे अपने धन और वैभव पर बहुत गर्व था। वह सोचती थी कि धन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और पूजा पाठ से किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। उन्होंने गृहस्वामिनी से कहा कि गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। साधु ने यह भी बताया कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन उस स्त्री ने साधु की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उनका अनादर कर दिया। कुछ समय बाद परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। व्यापार में हानि होने लगी, धन समाप्त होने लगा और परिवार को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिस घर में पहले खुशियां और समृद्धि थी, वहां चिंता और निराशा का वातावरण फैल गया। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और मानसिक शांति भी समाप्त होने लगी। इन कठिन परिस्थितियों में उस स्त्री को अपने पूर्व व्यवहार और साधु की बातों का स्मरण हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने धर्म, दान और भक्ति का महत्व नहीं समझा। उसने मन ही मन भगवान बृहस्पति से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि वह श्रद्धा और नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करेगी। अगले गुरुवार को उसने प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण किए। उसने पूजा स्थल को साफ किया और भगवान बृहस्पति का चित्र स्थापित किया। उसने हल्दी, पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग अर्पित किया। घी का दीपक जलाया और पूरे मन से भगवान बृहस्पति की आराधना की। इसके बाद उसने व्रत कथा का श्रवण किया और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार में भी परिवर्तन किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना शुरू किया, अतिथियों का सम्मान किया और दान पुण्य में रुचि लेने लगी। उसके मन में विनम्रता और सेवा की भावना विकसित होने लगी। यही परिवर्तन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापारी का व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में धन और अन्न की वृद्धि होने लगी और परिवार में सुख तथा शांति लौट आई। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ा तथा जीवन में स्थिरता आने लगी। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा और सत्कर्मों के प्रभाव से उनका जीवन पुनः समृद्ध हो गया। यह कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को भी सिखाती है। सबसे पहला संदेश यह है कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, पद या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सही मार्ग से भटका देता है और उसे दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना देता है। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।